ये 44 साल पहले की बात है। मुंबई के एक मज़ाफ़ाती इलाके में रविंद्रा भाई दलाल के घर में फ़ोन की घंटी बजती है। उसकी 20 साला बेटी फ़ोन उठाती है। अभी हेलो कहती ही है कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि मैं धीरू भाई अंबानी बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही लड़की फौरी फ़ोन बंद कर देती है। उसे लगता है कि किसी ने शरारत की है। घंटी दोबारा बजती है। इस बार भी फ़ोन पर बात करने वाला अपनी वही बात दोहराता है कि मैं धीरू भाई अंबानी बात कर रहा हूँ। इस बार लड़की गुस्से से कहती है कि हाँ, मैं भी एलिज़ाबेथ टेलर बात कर रही हूँ, और गुस्से से फ़ोन रख देती है। इसी दौरान ही लड़की का बाप कमरे के अंदर दाखिल होता है, ये पता करने के लिए कि मामला क्या है। उसी वक्त तीसरी बार फ़ोन की घंटी बजती है। उसका बाप फ़ोन उठाता है, हेलो करता है। सामने से वही आवाज़ आती है तो बाप अपनी बेटी को फ़ोन देते हुए कहता है कि ये वाकई धीरू भाई अंबानी है, तुम बात कर लो। लड़की रिसीवर कान पर रखती है। धीरू भाई न सलाम न दुआ उसे कहता है कि क्या तुम मेरी बहू बनोगी। इस 20 साला लड़की के लिए ये सब कुछ सरप्राइजिंग था। वो हक्का बक्का रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। फ़ोन अपने बाप के हवाले करके कमरे से निकल जाती है। उसे याद आता है कि एक दिन पहले एक कॉलेज में फंक्शन था जिसमें उसने भारत नाट्यम रक्स का मुजाहरा किया था। वो उस कॉलेज में ये क्लासिकल रक्स भी सिखाती थी। धीरू भाई अंबानी उस वक्त मुंबई के दौलतमंद लोगों में शुमार होते थे और वो इस फंक्शन में स्पेशल गेस्ट थे। धीरू भाई इस लड़की के रक्स और खूबसूरती से इतने मुतासिर हुए कि अपने बेटे मुकेश से सरसरी बात करके उसने इस लड़की को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया और फ़ोन नंबर लेकर बात कर ली। इस लड़की का नाम नीता दलाल था। नीता दलाल के बाप ने उसे समझाया कि वो इस बेहतरीन रिश्ते को कबूल कर ले, क्योंकि इससे बड़ा रिश्ता तो पूरे भारत में नहीं है। लेकिन नीता ने एक शर्त रखी कि न वो रक्स करना छोड़ेगी और ना ही अपनी नौकरी, क्योंकि ये रक्स उसका शौक है। बाप ने ये बात धीरू भाई अंबानी को बताई और धीरू ने ये बात अपने बेटे मुकेश को बताई। मुकेश अंबानी ने नीता से मुलाकात की और ये मुलाकातें प्यार में तब्दील हुईं। मुकेश ने नीता को कहा कि वो शादी के बाद भी डांस और अपनी नौकरी बरकरार रख सकती है। 1985 में दोनों की शादी हो गई और नीता दलाल नीता अंबानी बन गई। इस शादी के बाद नीता ने अपना रक्स भी जारी रखा और शौहर के कारोबार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। नीता अंबानी का ख़ानदान इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद ख़ानदानों में 15वें नंबर पर और एशिया का नंबर 1 ख़ानदान है। यानी दौलत में एशिया में उनसे ज़्यादा और कोई भी दौलतमंद नहीं है। शादी के बाद नीता अंबानी को एक बड़ा दचका उस वक्त लगा जब उनकी गायनाकोलॉजिस्ट ने उसे बताया कि वो नॉर्मल तरीके से मां नहीं बन सकती। ये खबर अंबानी खानदान के लिए खौफनाक थी। दौलत तो बहुत थी, लेकिन औलाद दौलत होने के बावजूद भी मुमकिन न थी। मुकेश और नीता ने डॉक्टर को कहा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका हल निकाला जाए, चाहे जितने भी पैसे खर्च हों। उस वक्त IVF की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वो IVF के जरिए औलाद हासिल कर सकते हैं। इस तरीके के तहत औरत के एग्स को मर्द के स्पर्म से लेबॉर्ट्री में फर्टिलाइज किया जाता है और उसके बाद जिनेन को औरत की बच्चादानी में डाला जाता है। इस तरीके से आपकी औलाद हो सकती है। नीता और मुकेश ने फैसला किया कि वो बच्चा पैदा करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इस फैसले के नतीजे में उन्हें एक नहीं बल्कि जुड़वां बेटी और बेटा पैदा हुए। लेकिन दूसरी बार नीता को IVF का सहारा न लेना पड़ा। वो कुदरती तौर पर हामला हुई और उसे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अनंत अंबानी रखा गया। अनंत अंबानी की मार्च 2024 में प्री वेडिंग की तकरीबात के बाद अंबानी खानदान एक बार फिर दुनिया भर के मीडिया में ज़ेर बहस है। नीता अंबानी इस वक्त दुनिया के दूसरे बड़े पुरतईश घर में राज करती है। 61 साला नीता अंबानी किसी तौर 61 साल की नहीं लगती, बल्कि अपनी उम्र से भी आधी नज़र आती हैं। उसके शौक
आसमान से बातें करते हैं। सबब यह है कि उसने न सिर्फ अपने जिस्म को फिट रखा बल्कि अपनी रूह को भी जवान रखा है। और इस फिटनेस और खूबसूरती का सबब अपने डाइट प्लान पर हर सूरत अमल करना है। रोटी उसकी रूटीन में शामिल नहीं है। वो कभी भी अपने फिटनेस सेशन को नहीं छोड़ती। जिम के अलावा योगा और तैराकी भी करती है। नाश्ते में ड्राई फ्रूट, अंडे का सफ़ेद आमलेट और चुकंदर का जूस पीती है, क्योंकि ये जूस ब्लड प्रेशर को बरकरार रखने, कुव्वत बर्दाश्त को बेहतर बनाने और कैंसर को रोकने में मदद फराहम करता है। वो किसी सूरत लंच को स्किप नहीं करती और लंच में हरी सब्जियां और वेजी सूप शामिल होता है। रात के खाने में कुछ हरी सब्जियां और सूप, ताज़ा फ्रूट भी शामिल होता है। डिटॉक्स वाटर उसके रूटीन में शामिल है। दुनिया में बसने वाले 7 अरब लोगों में ये हुनर सिर्फ 1% लोगों को बमुश्किल आता है कि वो खुद पर कंट्रोल हासिल कर लें। जिसने खुद को फतेह किया उसने सबको फतेह किया। जिस तरह शादी से पहले वो एक खूबसूरत डांसर थी, आज भी रक्स उसकी ज़िंदगी में शामिल है। वो अपना शौक़ पूरा करने का मौका कभी नहीं छोड़ती। नीता ने अपने बेटे अनंत की प्री वेडिंग में डांस करने के लिए एक अलग स्टेज बनवाया, जिस पर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए गए और साथी रक्कासाओं को 1 माह पहले ट्रेनिंग दी गई थी। नीता अंबानी के भारत नाट्यम रक्स की महारत, जहानत और उसकी खूबसूरती ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। इस उरूज के बारे में उसने मुमकिन है कभी सोचा हो, लेकिन वो इस वक्त दुनिया की उन खवातीन में शामिल होती हैं जिनके पास दौलत, शोहरत, ताकत और खूबसूरती समेत सब कुछ है। और आखिर में ये हकीकत भी जान लें, शादी से पहले नीता दलाल 800 रुपये माहाना पर एक नौकरी किया करती थी। शादी से पहले उसने न सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि नौकरी छोड़ने से भी इनकार कर दिया था। शादी के बाद भी उसने 1 साल नौकरी की। हालांकि उन दिनों वो एक दौलतमंद खानदान की बहू थी, लेकिन इस दौलतमंद खानदान ने उसे कभी तंग न किया कि वो नौकरी छोड़ दे, और वो भी सिर्फ 800 रुपये माहाना वाली नौकरी। इस तरह के तो उस वक्त धीरूभाई अंबानी के पास दर्जनों नौकर थे। नीता ने न सिर्फ उस वक्त अपने ससुराल से ये बात मनवाई, लेकिन बहू बनने के बाद उसने दुनिया में खुद को मनवाया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें।